तंत्र में फॉरबिडन क्यों फैसिनेटिंग है। पार्ट 1। जब आप किसी बच्चे को कहते हैं ये मत छूना, तो उसकी पहली प्रवृत्ति यही होती है कि वो उसी चीज को छू कर देखे। मनुष्य के भीतर एक आदिम जिज्ञासा है निषिद्ध को जानने की, और तंत्र इस जिज्ञासा का सबसे बड़ा प्रतीक है। भारत की सांस्कृतिक स्मृति में तंत्र हमेशा एक रहस्यमय परंपरा रहा है। लोग इसे डर और आकर्षण दोनों भावों से देखते हैं। कोई इसे अंधकारमय मानता है, कोई इसे परम ज्ञान की कुंजी। लेकिन चाहे दृष्टिकोण कुछ भी हो, तंत्र का नाम आते ही मन के भीतर एक असामान्य हलचल जरूर होती है। ये हलचल यही बताती है कि फॉरबिडन यानी निषिद्ध का आकर्षण कितना गहरा है। तंत्र को निषिद्ध क्यों माना गया? इसके कई कारण हैं। पहला कारण ये कि तंत्र सीधे उन विषयों से जुड़ा है जिन पर समाज ने हमेशा मौन साधा है: यौनता, मृत्यु और शक्ति। यौनता, भारतीय समाज ने यौन क्रिया को हमेशा पर्दे में रखा। इसे पाप, शर्म या केवल संतानोत्पत्ति का साधन माना। तंत्र ने इसे ऊर्जा और साधना का केंद्र बनाया। स्वाभाविक है कि समाज ने इसे अस्वीकार किया। मृत्यु पर बात करना हमेशा अशुभ माना गया, लेकिन तंत्र मृत्यु को सामने रखकर साधना करता है। शमशान, शव, खोपड़ी, राख। समाज को यह भयावह लगा। शक्ति, तंत्र में सिद्धियों और अद्भुत शक्तियों का उल्लेख है। समाज को डर था कि अगर हर व्यक्ति इस परंपरा का अभ्यास करेगा तो सामाजिक संतुलन टूट सकता है, इसलिए इसे गुप्त रखा गया। इस तरह तंत्र अपने केंद्र में वही चीजें रखता है जिनसे समाज ने हमें दूर किया। यही कारण है कि तंत्र को फॉरबिडन घोषित कर दिया गया। मनोविज्ञान बताता है कि मनुष्य की चेतना 2 स्तरों पर काम करती है: जागरूक कॉन्शियस और अवचेतन अनकॉन्शियस। जागरूक स्तर पर हम वही मानते हैं जो समाज सिखाता है, लेकिन अवचेतन में दबाई गई इच्छाएं, डर और लालसाएं रहती हैं। यही फ्राइड ने रिप्रेशन कहा और युंग ने इसे शैडो का नाम दिया। जब किसी चीज पर रोक लगती है तो वो हमारी चेतना से दबकर शैडो में चली जाती है। लेकिन शैडो कभी निष्क्रिय नहीं रहती, वो बार बार संकेत भेजती है। तंत्र इसी शैडो के द्वार खोलता है। उदाहरण के लिए, मृत्यु का भय। बाहर से हम मृत्यु की चर्चा से बचते हैं, लेकिन भीतर ये डर लगातार हमें नियंत्रित करता है। तंत्र कहता है, शमशान में बैठो, शव पर ध्यान करो, मृत्यु को अपनी आंखों से देखो। जब तुम फॉरबिडन से सीधा सामना करोगे, तभी तुम स्वतंत्र हो सकोगे। यही उसका आकर्षण है। समाज को चलाने के लिए नियम चाहिए। अगर हर कोई अपनी इच्छाओं को खुला छोड़ दे तो अराजकता फैल सकती है। इसलिए समाज कुछ नियम बनाता है और कुछ चीजों को निषिद्ध घोषित कर देता है। यौनता पर नियंत्रण इसलिए लगाया गया ताकि वंश, परिवार और संपत्ति की व्यवस्था बनी रहे। मृत्यु पर मौन इसलिए रखा गया ताकि लोग लगातार भयग्रस्त होकर कामकाज न छोड़ दें। शक्ति पर रोक इसलिए लगाई गई ताकि लोग संतुलित रहें और सामाजिक ढांचा न टूटे। लेकिन पैराडॉक्स ये है कि जितना समाज किसी चीज को दबाता है, उतना ही वह अवचेतन में शक्ति बनकर उभरती है। तंत्र ने इस नियम को समझा और निषिद्ध को ही साधना का साधन बना लिया। मान लीजिए एक अंधेरे कमरे में एक बंद दरवाजा है। सब कहते हैं ये मत खोलना, इसमें खतरनाक चीजें हैं। आपका मन चाहेगा कि आप तुरंत उसे खोलकर देखें। क्यों? क्योंकि निषिद्ध का आकर्षण जिज्ञासा को तीव्र कर देता है। तंत्र उसी बंद दरवाजे की चाबी है। यह हमें कहता है, जिसे तुमसे छुपाया गया है उसी में तुम्हारी मुक्ति है। यही वजह है कि तंत्र साधारण धर्म परंपराओं से बिल्कुल अलग है। मनुष्य का आकर्षण शक्ति की ओर स्वाभाविक है। हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की लालसा होती है। तंत्र में शक्ति की बात होती है, सिद्धि, ऊर्जा, कामना पर विजय। समाज ने कहा यह खतरनाक है, लेकिन यही वर्जना उसे और मोहक बना देती है। ये वही मनोविज्ञान है जो हमें जादूगरों, सुपर हीरोज या रहस्यमय साधुओं की कहानियों से बांधे रखता है। तंत्र साधारण मनुष्य को असाधारण की संभावना का आभास कराता है
और यही फॉरबिडन का फैसिनेशन है। तंत्र में फॉरबिडन क्यों फैसिनेटिंग है? पार्ट 2। जब हम निषिद्ध शब्द सुनते हैं तो उसके साथ दो भाव तुरंत जुड़ जाते हैं, डर और जिज्ञासा। तंत्र इन्हीं दोनों भावों का अद्भुत संगम है। तंत्र साधक के लिए फॉरबिडन केवल किसी चीज से दूर रहने का आदेश नहीं है, बल्कि वही द्वार है जिससे वो अपने गहरे अवचेतन तक पहुंच सकता है। कार्ल युंग ने कहा था कि हर व्यक्ति के भीतर एक शैडो होता है, हमारा वो पक्ष जिसे हम दबाते हैं, अस्वीकार करते हैं या समाज के डर से छुपा देते हैं। गुस्सा, हिंसा, यौन इच्छा, भय, असुरक्षा, ये सब अक्सर शैडो में डाल दिए जाते हैं। समाज कहता है, गुस्सा मत करो, सेक्स शर्म की बात है, भूत प्रेत पर मत सोचो, मृत्यु अशुभ है। नतीजा ये होता है कि ये सब हमारे भीतर तो रहते हैं, पर हम उन्हें स्वीकार नहीं करते। तंत्र शैडो से डरने की बजाय उसे अपनाने की बात करता है। तंत्र कहता है, जो तुम्हें फॉरबिडन लगता है वही तुम्हारा सच्चा गुरु है। यही वजह है कि तंत्र में शव, खोपड़ी, रक्त और शमशान जैसे प्रतीकों का प्रयोग होता है। ये प्रतीक केवल बाहरी वस्तुएं नहीं हैं, ये हमारे अवचेतन शैडो के दरवाजे हैं। शमशान को समाज ने हमेशा अशुभ, अपवित्र और डरावना माना। लोग वहां जाने से बचते हैं। लेकिन तंत्र साधक जानता है कि मृत्यु का सामना ही सबसे बड़ा सत्य है। शमशान में साधना करना फॉरबिडन को सामने से देखने जैसा है। साधक वहां मृत्यु को देखता है, उसे अनुभव करता है। मृत्यु के डर को डिसॉल्व करके वो जीवन की गहरी समझ पाता है। जो चीज लोगों को भयभीत करती है, वही साधक के लिए मुक्ति का द्वार बन जाती है। शमशान साधना केवल मृत्यु का डर तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि ये अहंकार को तोड़ने की प्रक्रिया भी है। जब साधक शव पर बैठकर ध्यान करता है, तो वो देखता है कि उसका शरीर भी एक दिन उसी तरह समाप्त हो जाएगा। यही बोध ही उसकी चेतना को मुक्त करता है। तंत्र का एक और बड़ा फॉरबिडन क्षेत्र है यौनता। भारतीय समाज में यौनता को सदियों से दबाया गया। इसे केवल संतानोत्पत्ति या पाप के रूप में देखा गया। लेकिन तंत्र ने यौनता को ऊर्जा के रूप में समझा। साधारण व्यक्ति काम वासना में फंस जाता है। तंत्र साधक उसी ऊर्जा को जागृति का साधन बना लेता है। यौन मिलन तंत्र में केवल शारीरिक नहीं, बल्कि ऊर्जात्मिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यही समाज को सबसे बड़ा खतरा लगा, क्योंकि यह साधना उस टैबू को छू रही थी जिसे समाज ने सबसे गहराई से दबाया था। परिणाम स्वरूप तंत्र को अश्लील और निषिद्ध घोषित कर दिया गया। लेकिन जितना इसे दबाया गया, उतना ही इसका आकर्षण बढ़ा। मनोविज्ञान ये भी बताता है कि फॉरबिडन चीजें हमें एक तरह का एड्रेनलिन रश देती हैं। यही कारण है कि लोग हॉरर फिल्में देखते हैं, भूतों की कहानियां सुनते हैं या अंधेरी जगहों में झांकना चाहते हैं। तंत्र में फॉरबिडन का आकर्षण इसी एड्रेनलिन से जुड़ा है। जब साधक शमशान जाता है, जब वो खोपड़ी हाथ में लेता है, जब वो मृत्यु और यौनता को साधना में लाता है, तो उसके भीतर भय और शक्ति का मिश्रण पैदा होता है। यही मिश्रण चेतना को तीव्र कर देता है। समाज की संरचना व्यवस्था पर टिकती है। अगर हर कोई फॉरबिडन चीजों की ओर आकर्षित होकर नियम तोड़ने लगे, तो अराजकता फैल सकती है। इसीलिए समाज तंत्र को दबाता है। लेकिन गहराई में एक और कारण है, शक्ति। तंत्र साधक अगर सच में शैडो और फॉरबिडन पर विजय पा ले, तो वो सामान्य व्यक्ति से बहुत अधिक स्वतंत्र और शक्तिशाली हो जाता है। ऐसा व्यक्ति आसानी से समाज के बनाए नियमों में फिट नहीं होता। यही कारण है कि सत्ता और व्यवस्था ने हमेशा तंत्र को खतरनाक और निषिद्ध बताकर किनारे कर दिया। यही पैराडॉक्स है। बाहर से लोग तंत्र से डरते हैं, भीतर से वो तंत्र को जानने के लिए बेचैन रहते हैं। लोग तांत्रिक के पास आधी रात को चोरी छिपे जाते हैं। कोई बीमारी हो, प्रेम प्रश्न हो या जीवन का संकट, वे फॉरबिडन तंत्र का सहारा लेना चाहते हैं। यह आकर्षण ठीक वैसा ही है जैसा आग की ओर खिंचते कीट का होता है। आग जलाती भी है और उजाला भी देती है। तंत्र भी भयभीत करता है और मुक्त भी करता है। तंत्र में फॉरबिडन क्यों फैसिनेटिंग है? पार्ट
3 समय बदलता है, समाज बदलता है, लेकिन मानव मन की जिज्ञासा और आकर्षण उतना नहीं बदलते। तंत्र का फॉरबिडन आकर्षण आज भी उतना ही गहरा है जितना हजारों साल पहले था। फर्क बस इतना है कि अब इसे देखने और समझने का तरीका बदल गया है। भारत में तंत्र को टैबू और डर से जोड़ा गया, लेकिन पश्चिम में जब इसका परिचय हुआ तो उन्होंने इसे बिल्कुल अलग ढंग से अपनाया। पश्चिमी दुनिया पहले से ही चर्च और धार्मिक नियंत्रण से थकी हुई थी। वहां सेक्स और बॉडी पर बहुत रिप्रेशन था। जब उन्हें तंत्र का ये विचार मिला कि यौनता पाप नहीं बल्कि दिव्यता का द्वार है, तो ये फॉरबिडन अचानक ही उनके लिए फैसिनेशन बन गया। 1960s के बाद से पश्चिम में तांत्रिक सेक्स एक मूवमेंट बन गया। उन्होंने तंत्र को सेंसुअलिटी, इंटिमेसी और स्पिरिचुअल कनेक्शन का माध्यम बना लिया। तंत्र यहां पर लिबरेशन का प्रतीक बन गया। जिसे भारत में फॉरबिडन माना गया, वही पश्चिम में आकर्षण और हीलिंग बन गया। ये एक दिलचस्प कल्चरल शिफ्ट है। जिस तंत्र को भारत में अशुद्ध और भयावह बताकर दबा दिया गया, वही तंत्र पश्चिम में आकर्षण और सेलिब्रेशन का केंद्र बन गया। भारत में तंत्र को लेकर एक अजीब डुअलिटी है। एक और लोग तांत्रिकों से डरते हैं, उन्हें बुरा मानते हैं। दूसरी ओर संकट आने पर गुप्त रूप से उन्हीं के पास जाते हैं। ये डुअलिटी फॉरबिडन के आकर्षण को और बढ़ा देती है। फिल्मों और टीवी सीरियल्स ने तांत्रिक को हमेशा खलनायक की तरह दिखाया, काले वस्त्र, खोपड़ियां, बलि और मंत्र। लेकिन साथ ही लोगों के मन में ये विश्वास भी बैठा दिया कि तांत्रिक कर सकता है जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। यानी भय और आकर्षण का ये दोहरा भाव लगातार बना रहा। यही फॉरबिडन फैसिनेशन है, जिससे लोग दूर भी रहना चाहते हैं और पास भी। आधुनिक समय में लोग तंत्र को अक्सर पावर फैंटेसी के रूप में देखते हैं। कोई सोचता है कि तंत्र से वो अपनी प्रॉब्लम इंस्टेंटली सॉल्व कर सकता है। कोई सोचता है कि तंत्र से वो किसी को कंट्रोल कर सकता है। कोई सोचता है कि तंत्र से एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स मिल जाएंगी। ये कल्पना फॉरबिडन फैसिनेशन को और बढ़ाती है, क्योंकि फॉरबिडन हमेशा हमें एक तरह की शक्ति का इल्यूजन देता है। हम सोचते हैं कि जो समाज से छिपा है वही अल्टीमेट पावर का स्रोत होगा। आजकल न्यू एज तंत्र का ट्रेंड भी बढ़ रहा है। ये पश्चिम और भारत दोनों जगहों पर फैल रहा है। इसमें तंत्र को बहुत रोमांटिक और मॉडर्न लैंग्वेज में पैक किया गया है। एनर्जी हीलिंग, कुंडलिनी अवेकनिंग, सेक्रेड सेक्सुअलिटी, माइंड बॉडी स्पिरिट कनेक्शन। हालांकि ये क्लासिकल तंत्र से काफी अलग है, लेकिन फॉरबिडन फैसिनेशन का बीज वही है। लोग अभी भी इसे रहस्यमय और अलग मानते हैं, और चूंकि ये टैबू को छूता है, इसलिए ये और आकर्षक बन जाता है। फॉरबिडन का फैसिनेशन कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि ये मानव मन का हिस्सा है। हमें वही चीज खींचती है जिसे सोसाइटी ने नहीं कहा है। हमें वही दरवाजा खोलने का मन होता है जिसे बंद कर दिया गया है। हमें वही किताब पढ़ने की इच्छा होती है जिसे गुप्त बताया गया है। तंत्र इस यूनिवर्सल साइकोलॉजी को जानता है। तंत्र साधक के लिए फॉरबिडन केवल क्यूरियोसिटी नहीं है, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का माध्यम है। जब वो निषिद्ध का सामना करता है तो उसका अहंकार टूटता है, डर डिसॉल्व होता है और चेतना का नया स्तर खुलता है। अगर हम फ्रॉयड और युंग को देखें तो तंत्र का फॉरबिडन फैसिनेशन साफ समझ आता है। फ्रॉयड ने कहा, मनुष्य की बहुत सी इच्छाएं दबाई जाती हैं, खासकर सेक्स। युंग ने कहा, हमारा शैडो उन्हीं इच्छाओं और डर का भंडार है। तंत्र कहता है, शैडो से भागो मत, वहीं से ऊर्जा उठाओ। यानी जो फॉरबिडन है वही मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। आज का इंसान बाहर से मॉडर्न है, लेकिन भीतर उतना ही दबा हुआ और डरा हुआ है। सेक्स अभी भी ओपन कॉन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं है। मृत्यु आज भी अवॉइड किया जाने वाला विषय है।
शक्ति और आध्यात्मिकता आज भी जिज्ञासा और डर का मिश्रण है। इसलिए तंत्र आज भी उतना ही फैसिनेटिंग है, चाहे आप दिल्ली के किसी मिडिल क्लास परिवार में देखें या न्यूयॉर्क के किसी योगा स्टूडियो में। तंत्र फॉरबिडन का ही दूसरा नाम है, और फॉरबिडन हमेशा आकर्षक रहेगा। तंत्र में फॉरबिडन क्यों फैसिनेटिंग है? पार्ट 4 एंड फाइनल पार्ट। अगर हम पूरे विमर्श को समेटें तो ये साफ दिखता है कि तंत्र का फॉरबिडन स्वरूप केवल संयोग नहीं है। ये मानव मनोविज्ञान, सामाजिक संरचना और आध्यात्मिक खोज तीनों का परिणाम है। तंत्र हमें ये सिखाता है कि जो चीज समाज ने दबा दी है वही हमारी सबसे बड़ी ऊर्जा है। यौनता केवल पाप नहीं बल्कि जीवन की सृजनात्मक शक्ति है। मृत्यु केवल भय नहीं बल्कि अस्तित्व का परम सत्य है। शक्ति केवल खतरनाक नहीं बल्कि आत्मबोध का साधन है। फॉरबिडन तंत्र का सार यही है कि हमें अपने भय, शर्म और शैडो से भागना नहीं चाहिए। हमें सीधे उनका सामना करना चाहिए। हमारे भीतर हमेशा एक लॉन्गिंग रहती है उस चीज के लिए जिसे छुपा दिया गया है। फॉरबिडन फैसिनेशन का मनोविज्ञान 3 स्तरों पर काम करता है। फर्स्ट इज जिज्ञासा, यानी क्यूरियोसिटी। ये क्या है? समाज जितना किसी चीज को छुपाता है उतनी ही हमारी जिज्ञासा बढ़ती है। तंत्र इसी जिज्ञासा का द्वार खोलता है। सेकंड इज भय। अगर ये सच हुआ तो? फॉरबिडन हमेशा डर पैदा करता है और डर हमारी चेतना को उत्तेजित करता है। तंत्र इसी डर का उपयोग ट्रांसफॉर्मेशन में करता है। थर्ड इज पावर। ये मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। फॉरबिडन हमें ये एहसास कराता है कि इसके भीतर कोई विशेष शक्ति छुपी है। तंत्र इस शक्ति को हार्नेस करने का विज्ञान है। यही तीनों मिलकर तंत्र को फैसिनेटिंग बनाते हैं। समाज हमेशा डर और निषेध का तंत्र बनाता है। इससे व्यवस्था तो बनी रहती है लेकिन व्यक्ति अधूरा रह जाता है। तंत्र इस अधूरेपन को तोड़ता है। तंत्र कहता है, जिससे तुम डरते हो उसी में तुम्हारी मुक्ति है। यहां तंत्र रेबेलियस है, लेकिन विद्रोह के लिए नहीं बल्कि मुक्ति के लिए। तंत्र समाज की मॉरल पुलिसिंग को चुनौती देता है, क्योंकि वो जानता है कि सप्रेशन कभी वास्तविक स्वतंत्रता नहीं दे सकता। तंत्र का उद्देश्य फैसिनेशन तक सीमित नहीं है। ये फैसिनेशन केवल शुरुआत है। साधक फॉरबिडन की ओर आकर्षित होता है। वो अपने डर और शैडो से सामना करता है। धीरे धीरे फॉरबिडन ही सेक्रेड बन जाता है। यही ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां निषिद्ध चीजें अब डरावनी नहीं बल्कि दिव्य अनुभव का माध्यम बन जाती हैं। शमशान जो कभी मृत्यु का प्रतीक था, साधक के लिए जीवन की अनंतता का द्वार बन जाता है। यौन ऊर्जा जो कभी पाप मानी जाती थी, साधक के लिए दिव्य एकता का साधन बन जाती है। खोपड़ी, रक्त और अंधकार जो टैबू थे, साधक के लिए शक्ति और ध्यान का प्रतीक बन जाते हैं। आज का इंसान बाहर से आधुनिक दिखता है, लेकिन भीतर अभी भी उतना ही दबा हुआ है। सेक्सुअल रिप्रेशन अभी भी हावी है। मृत्यु का डर अभी भी गहराई से काम करता है। शक्ति और रहस्य की चाहत अभी भी दिल में छुपी है। तंत्र हमें ये सिखाता है कि हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। हमें अपने डर से भागना नहीं चाहिए। हमें फॉरबिडन को क्यूरियोसिटी से नहीं बल्कि साहस से देखना चाहिए। यहां तंत्र हमें शैडो वर्क का रास्ता देता है, जहां हम अपने दबे हुए हिस्सों को पहचान कर उन्हें प्रकाश में लाते हैं। फॉरबिडन इज फैसिनेटिंग केवल तंत्र की कहानी नहीं है, ये पूरी मानवता की कहानी है। मनुष्य हमेशा उस ओर खींचता है जिसे छुपा दिया गया है, लेकिन तंत्र हमें ये सिखाता है कि ये आकर्षण केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक यात्रा है। तंत्र का फॉरबिडन स्वरूप हमें लगातार याद दिलाता है कि जो डरावना दिखता है वही हमारी सबसे बड़ी शक्ति हो सकती है। अगर हम यौनता को दिव्यता से जोड़ पाएं तो वो ऊर्जा मुक्ति का साधन बन सकती है। अगर हम मृत्यु को अपनाएं तो जीवन का सच्चा स्वाद पा सकते हैं। अगर हम शक्ति को संतुलन से साधें तो साधारण से असाधारण बन सकते हैं। इसीलिए तंत्र में फॉरबिडन फैसिनेशन कोई कमजोरी नहीं बल्कि साधना की शुरुआत है। तंत्र हमें ये साहस देता है कि हम अपने शैडो से मिलें, अपने निषिद्ध हिस्सों को अपनाएं और उन्हें रूपांतरित करें। और शायद यही कारण है कि तंत्र आज भी उतना ही रहस्यमय, उतना ही डरावना और उतना ही मोहक है, क्योंकि फॉरबिडन हमेशा फैसिनेटिंग रहेगा।
तो दोस्तों, आपने देखा कि तंत्र में फॉरबिडन क्यों फैसिनेटिंग है। ये केवल रहस्य या जिज्ञासा का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारे अवचेतन, हमारे डर और हमारी दबाई गई इच्छाओं से जुड़ा हुआ है। तंत्र हमें ये सिखाता है कि जिन चीज़ों को हम सबसे ज्यादा दबाते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। मृत्यु, यौनता, शक्ति, अंधकार, ये सब समाज की नज़र में निषिद्ध है, लेकिन तंत्र इन्हीं को दिव्यता के दरवाजे में बदल देता है। यही तंत्र का अद्भुत रहस्य है। जो डरावना है वही पवित्र है, जो फॉरबिडन है वही लिबरेशन का मार्ग है। अब सवाल यह है कि क्या हम केवल फॉरबिडन के आकर्षण में अटके रहेंगे या साहस करके उसके पार जाकर ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ेंगे। तंत्र हमें यही आमंत्रण देता है, अपने डर से भागो मत, उसे गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें बदल देगा। और अगर आपको ये सफर मेरे साथ रोचक और गहरा लगा, तो मैं आपसे दिल से कहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये केवल एक क्लिक नहीं है, बल्कि अपने भीतर की यात्रा को जारी रखने का वादा है। हर हफ्ते हम ऐसे ही नए विषयों पर बात करेंगे, तंत्र, मनोविज्ञान, भारतीय दर्शन और आधुनिक जीवन की जटिलताओं पर। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये यात्रा आपके लिए सिर्फ ज्ञान की नहीं, बल्कि अनुभव की भी होगी। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप फॉरबिडन और फैसिनेटिंग की इस एक्सप्लोरेशन से कभी न चूकें।